वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद क्या होगा? हो सकता है आज कोई संकेत मिल जाए, क्योंकि आज अब से करीब 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। बैठक में सभी राज्य अपनी राय रखेंगे। मुख्यमंत्रियों का फीडबैक लॉकडाउन पर किसी भी तरह के फैसले का आधार बनेगा। बस थोड़ी देर बाकी है। पीएम मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में। इस बैठक पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बैठक से ये संकेत निकलेंगे कि 17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म होने के बाद क्या होगा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा। फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। बैठक को लेकर आज तक को अहम जानकारी मिली है कि तमाम मुख्यमंत्री किस क्रम में पीएम मोदी से मुखातिब होंगे। शुरुआत आंध्र प्रदेश के सीएम से होगी, फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। इसके बाद तमिलनाडु के पलानीसामी, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और गुजरात के विजय रूपानी का नंबर आएगा। रूपानी के बाद तेलंगाना के केसीआर, राजस्थान के अशोक गहलोत, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे अपनी बात रखेंगे। इसके बाद नंबर आएगा हरियाणा, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल और झारखंड का। झारखंड के हेमंत सोरेन के बाद यूपी के योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और उसके बाद कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और तब जाकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा। इसके बाद बारी बारी से गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम के सीएम बोलेंगे। बिहार के नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आखिरी के 3 वक्ता होंगे। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमनदीप, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप को आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये अपने विचार और सुझाव लिखित में भेज सकते हैं। 20 अप्रैल, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 5वीं बैठक है। 47 दिन के लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना केस की तादाद 67,000 के पार चली गई है। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के नियमों में छूट की बात करने लगे हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान राज्यों ने अहम राय रखी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर क्या तैयारी है, बैठक से क्या निकल कर आ सकता है, बता रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे और जमीनी हालात क्या हैं इसकी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये भी जानेंगे कि आगे क्या किया जाए, उनके अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है, कोरोना वायरस को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के लोग क्या चाहते हैं और जमीनी हालात क्या हैं, क्या अपडेट और नीचे लेवल से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आ रहे हैं, वही आज प्रधानमंत्री के साथ शेयर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ये भी जानना चाहेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या लॉकडाउन 4 कुछ रिलैक्सेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए या आगे की क्या रणनीति हो, क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी बैठक हुई है तो राज्यों के अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही थी। क्या इस बार भी यही स्थिति रहेगी या लॉकडाउन हटाने की बात सामने आएगी, क्या आगे की रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातचीत होने जा रही है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।
तो सबके मन में सवाल यही है कि 17 मई को जब लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा। ये काफी कुछ मुख्यमंत्रियों की राय पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्रियों में से लेकर क्या सोच बन रही है, हमने उनके बयानों के आधार पर जानने की कोशिश की। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है। आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर। अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। जो हमने सुझाव दिए थे हमारे स्टेट की तरफ से, उनमें काफी सुझाव को स्वीकार किया गया और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। ये कोविड-19 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। इन जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए या इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब, तो वो एकदम जो जंप आया है, मैं समझता हूं कोई 40 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सीधा संबंधित दिल्ली के साथ है, जिनका जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना चले गए, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक इसके साथ हमको लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। अहमदाबाद और सूरत दोनों में एक जगह हमने 700 से ज्यादा टीम और एक जगह 500 से ज्यादा टीम एक एक घर में जाकर सर्वेलेंस करते हुए एक केस पॉजिटिव केस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न हो उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर पे ही अपनी सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को हमने सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया और गांव वाले स्वयं अपने गांव को सील कर दिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही नहीं चाहिए, ना हटता है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम टूरिस्ट के बारे में ऑलवेज अतिथि देवो भव के रूप से सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन आज की प्रायोरिटी है कि कोविड कंट्रोल करें, गोवा के लोगों की चिंता करें। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। और बात हिजबुल के नए सरगना की करेंगे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ये हुंकार है कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में गाजी हैदर नाम के आतंकवादी को अपना नया कमांडर बनाया है और इसी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बात कही है। गाजी हाल ही में मारे गए रियाज नाइकू की जगह ले चुका है। हिजबुल के एक और आतंकी की आई मौत, गाजी हैदर बना लश्कर का सरगना। रियाज नाइकू गया, अब गाजी हैदर आया। कितने दिन और खैर मनाएगा गाजी हैदर? लगता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने एक और बलि का बकरा तैयार कर लिया है। रियाज नाइकू का खेल खत्म होने के बाद गाजी हैदर को हिजबुल मुजाहिदीन का नया सरगना नियुक्त किया गया है। गाजी को शांति की ओर लौटते कश्मीर को दोबारा फिर से आतंक की आग में झुलसाने का जिम्मा दिया गया है। जफर उल इस्लाम को उसकी डिप्टी और अबू तारिक दहशतगर्दी का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। दरअसल रविवार को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सईद सलाहुद्दीन ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो कि समूह है उन सभी मिलिटेंट ग्रुपों का जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है उनकी बैठक की और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांडरों को श्रद्धांजलि भी दी गई और नए कमांडर भी नियुक्त किए गए। सुरक्षा एजेंसियों को
सभी गतिविधियों पर नजर है और सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई है, उनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। आतंकियों के काम करने का पुराना तरीका है, सरगना की मौत के बाद नया सरगना तुरंत बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि दहशतगर्दी फैलाने की उसकी फितरत में कमी नहीं आने वाली। लेकिन देश के दुश्मनों को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जाबाज जवान भी गोलियों से उनका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। इनकी नापाक साजिशें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। आर्मी की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने इस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बुधवार को हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद इतवार को हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में अपने नए चीफ कमांडर की घोषणा की। रियाज नायकू की जगह पर अब दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले गाजी हैदर को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया गया है। गाजी हैदर का असली नाम जो है वो सैफुल्लाह है और वो दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। 2014 में उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया और काफी करीबी रियाज नायकू के माने जा रहे थे। जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने के दौरान लगातार मिलिटेंटों और आतंकियों पर जबरदस्त कार्रवाइयां जारी है। ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले बुधवार की ही बात है जब सुरक्षा बल के जवानों ने बुरहान वानी के बाद आतंक का पोस्टर थामने वाले रियाज नायकू को पुलवामा के बेगपुरा में मार गिराया था। पुलिस, सेना और CRPF के साझा ऑपरेशन में नायकू के साथ उसका एक और साथी भी मारा गया। नायकू उसी जगह मारा गया जहां से उसने आतंक का ककहरा सीखा था। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी रियाज 2016 में हिजबुल का कमांडर बना। मारे जाने तक यानी वो 4 साल तक खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल का कमांडर बना रहा। आज तक कश्मीर में कभी भी इतने वर्षों तक आतंकी संगठन का कोई कमांडर जिंदा नहीं रहा। इस साल अब तक करीब 65 आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अप्रैल के महीने में 28 आतंकियों के सीने में गोली दाग दी गई थी। कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, लेकिन सीमा पार बैठे आतंक के आका साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। रियाज गया, अब गाजी की बारी है। श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे ये मजदूर दिल्ली से यूपी के लखनऊ और आजमगढ़ जा रहे थे। कल रात जब शकरपुर लक्ष्मीनगर पिकेट पर चेकिंग के लिए ट्रक को रोका गया तो पुलिस वाले ट्रक के भीतर का नजारा देखकर दंग रह गए। 2 ट्रकों में करीब 100 लोग भरे पड़े थे। इनमें मजदूरों के साथ उनके बच्चे और परिवार के बुजुर्ग भी थे। आरोप है कि 500 से 1500 रुपए लेकर इन मजदूरों को दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ पहुंचाया जाने वाला था। ट्रक आजादपुर और कश्मीरी गेट से निकला था। ट्रक पर आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा था, यानी पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी थी। एसेंशियल सर्विस की आड़ में दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पिकेट के जरिए तमाम जो इन प्रवासी मजदूरों को ट्रकों के जरिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली के आजादपुर मंडी और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे, और इस ट्रकों के जरिए उनको दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था, जिसको फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। पता किया जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूर इनके संपर्क में कैसे आए। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्या मजदूरों को इस तरह घर भेजने का कोई रैकेट भी चल रहा है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।